और बिकॉज आपने हमारे देश की बात करी है, तो देश के तो हम काफ़ी किस्से बताते रहते हैं, हमने ऑलरेडी काफ़ी आपके 2 इसमें बताए हुए हैं, कंट्रोवर्सीज भी काफ़ी हो जाती है इस चीज़ पे, लेकिन एक हाल फिलहाल का एक मैं किस्सा बताता हूँ। तो ये किस्सा है हमारे मुंबई शहर का ही है, ठीक है, इस बार दिल्ली का नहीं है। पिछले बार हमने शायद दिल्ली की बात करी थी, तो मुंबई भी अलग ही माया नगरी है, तो मुंबई शहर की बात है। तो मुंबई शहर में मैं एक व्यक्ति से मिला, ठीक है, उनकी उम्र भी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। अब मैं जब उनसे मिला तो उन्होंने अपनी तिजोरी खोली और मेरे सामने एकदम धड़ाधड़ लिफाफे उन्होंने रख दिए, लिफाफे इन द सेंस फोल्डर्स रख दिए, और उन्होंने बोला बताओ ये क्या है। तो मैंने पलट पलट के देखा, कुछ सर्टिफिकेट दिख रहे थे, ठीक है। अब मुझे वो चीज़ दिखी, उनके पास वो जो सर्टिफिकेट्स थे ये पुराने ज़माने के शेयर सर्टिफिकेट है, और मैं मनी मन कैलकुलेट करने लग गया इसके वैल्यू। मैं जान के हैरान हो गया था कि उन्होंने मेरे सामने जो फोल्डर रखा हुआ था ना, उनके सारे सर्टिफिकेट का वैल्यू था करीब करीब 350 करोड़, 350 करोड़। कुछ कुछ कंपनीज तो उनमें से बची भी नहीं, कुछ क्या मैक्सिमम कंपनीज उधर से बची नहीं। अब जब मैंने इन व्यक्ति से बात करना शुरू करी तो मुझे पता लगा कि ये व्यक्ति तो काफ़ी बड़े बड़े लोगों के दोस्त रह चुके हैं, जिनमें से कि एक हर्षद मेहता भी रह चुके हैं। और आप जान के हैरान हो जाओगे कि इनका ऑफिस कोई ऐसा आलिशान दिखाने उखाने वाली चीज़ नहीं है। दैट वाज जस्ट वन सिंपल 1 RK जिस पे बैठ के ये करते हैं। और ये व्यक्ति आज के समय पे हमारे देश के एक बहुत बड़े कमोडिटीज़ ट्रेडर हैं। कमोडिटीज़ में इतना बड़ा ट्रेड करते हैं ये कि माना जाता है इंटरनल सर्कल से कि मुंबई का ये अकेला व्यक्ति कमोडिटीज़ में ट्रेड करके भारत का ऑलमोस्ट 30% का ट्रेड ये अकेला व्यक्ति और इसकी टीम, मतलब अकेला इन द सेंस ये और इनकी टीम अकेले मिलके करती है। एक व्यक्ति कमोडिटी मार्केट का 30%, और कमोडिटी मार्केट कितना बड़ा है, बुलियन मार्केट जो कहते हैं, वो आप सभी को पता है। तो मेरा पॉइंट ये है यहाँ पर अरुण जी कि जो वो होता है ना, जो रियल रिच होता है, दैट डजंट वांट टू शो ऑफ। ये मैं हमेशा कहता हूँ। जो इनसिक्योर्ड रिच होता है, अनसिक्योर्ड इनसिक्योर्ड रिच बोलते हैं, या न्यू रिच होता है, वो हमेशा फ्लेम्बॉयंट रहने की कोशिश करता है। तो आप हमेशा देखोगे, बिकॉज ये हमने यहाँ पर एक चीज़ बात करी है, तो मैं थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे आपने एक चीज़ नोटिस करी है, मुकेश अंबानी जी बहुत नॉर्मल सा शर्ट पहन के, नॉर्मल सा ट्राउजर पहन के घूमते हैं। सेम चीज़ आपने जकरबर्ग साहब के बारे में सुनी होगी, मार्क जकरबर्ग फेसबुक की, एक ही टी शर्ट पहनते हैं और लोग बोलते हैं कि इतना सिंपल से। मार्क जकरबर्ग जो एक ही टी शर्ट रोज पहनते हैं, उनकी पर टी शर्ट एक इटालियन डिज़ाइनर बनाता है, और वो मात्र 1.5 लाख रुपए की है एक टी शर्ट। तो वो कोई सस्ता नहीं पहन रहे हैं। अब बोलोगे नहीं, बट डिसीजन मेकिंग फलाना डिमका रिड्यूस करने के लिए हमने स्टार्टिंग में आज पॉडकास्ट की एक चीज़ बात की थी, PR। सारे बड़े लोगों को एक चीज़ पता है कि आम आदमी बड़े पैसे से नफरत करता है। ये क्यों हो गया था? देखिए क्या हुआ था कि आज से 12-13 साल पहले से ये ट्रांजैक्शनल शिफ्ट होने लग गया। US में एक कांड हुआ था बर्नी मैडॉफ करके। बर्नी मैडॉफ अपने आप को गुरु ऑफ फाइनेंस कहता था। इनफैक्ट वो थे भी, नैस्डैक के चेयरमैन थे, सब कुछ थे। उन्होंने फाइनेंस का सबसे बड़ा स्कैम किया था, वो अपन सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो वहाँ पर क्या हुआ था कि बर्नी मैडॉफ बहुत शो ऑफ करता था, पकड़े गए तो लोगों को ये लगा ये रईस लोग तो बेकार है, बेकार है, बेकार है, बेकार है। हमारे देश में सत्यम हुआ था, वो भी रईस ही शो ऑफ करता है, अरे बेकार है, बेकार है, बेकार है। फिर हमारे कमेंट्स में बता दीजिएगा, अरे बेकार है, बेकार है, बेकार है, बेकार है। परसेप्शन क्या बन गई कि भैया जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है वो इंसान बेकार है। करेक्ट। तो यही परसेप्शन कहीं ना कहीं बनने लग गई थी काफ़ी सारे बिलियनर्स की। बिलियनर्स ने ये समझ लिया कि भैया ये चीज़ तो नहीं जमेगी। तो इन लोगों ने अपनी PR एक्टिविटीज़ इस तरह से बनाई कि परसेप्शन ये बने कि इतना ज़्यादा पैसा होने के बाद भी बंदा कितना सिंपल रहता है। तो जैसे अभी तक शायद आपको पता नहीं होगी कि मार्क जुकरबर्ग की वो टी शर्ट 1.5 लाख की थी, नहीं पता। अभी तक शायद आपको पता नहीं होगी मोटा भाई की वो वाली शर्ट जो है वो 80,000 से 90,000 के बीच की आती है, नहीं पता थी। अभी तक आपको पता नहीं होगा कि राधिका मर्चेंट ने जो ड्रेस पहनी थी अपनी शादी में, लहंगा बोलते हैं ना, तो लड़कियों के लहंगे तो बड़े महंगे होते हैं। राधिका मर्चेंट ने जो लहंगा अपनी शादी में पहना था वो मात्र 8 करोड़ का था। दिखता सिंपल है बट है। तो ये समझते हैं इस चीज को। तो आप बोलोगे कि नहीं नहीं भाई सब सिंपल रहते हैं, इलॉन मस्क को देखो रेंटेड हाउस में रहता है। भाई साहब ये लोग अपनी जिंदगी जी चुके हैं। जब वो 24 साल का था उनके पास 8 करोड़ की गाड़ी खरीदी थी उन्होंने, $24 मिलियन का उन्होंने घर खरीदा था, वो जी के निकल गए और उसके बाद वो अपने अलग लेवल पे कर रहे हैं। आज वॉरेन बफेट पे बोलोगे, वॉरेन बफेट ये तो आपने किससे सुनोगे, वही पुराना घर, पुराने गाड़ी, ये वो। पता है जब भी वो अपने मीटिंग में जाते हैं
यूएस के तरफ या बर्कशायर हैथवे की तरफ जाते हैं, तो जब भी उनकी गाड़ी जाती है ना, उसके साथ उन्हीं की खरीदी हुई, उनकी कंपनी की खरीदी हुई 15 लग्जरी व्हीकल्स टैनो टैनो करके उनके साथ जाती हैं। हर लग्जरी व्हीकल का दाम एटलीस्ट 1.5 करोड़ है। अगर वो ऑफिस जाते हैं यहाँ से वहाँ, तो भैया समय बचत करना है, ये तो पीआर खेला गया है, लेकिन जेट लेके जाते हैं। जो बंदा इतना अपने आप को कहता है कि मैं तो फ्री इंसान हूँ, सिंपल इंसान हूँ, ड्यू रिस्पेक्ट, क्या ज़रूरत है। बिल गेट्स जी कहते हैं पूरी दुनिया को कि वो बहुत सोशल कॉज के लिए बोलते हैं ना, कि उन्होंने बीच में स्टेटमेंट दिया था कि ये जो हवाई जहाज़ की आप लोग कम ट्रैवल किया करो, क्योंकि एक एक हवाई जहाज़ होता है वो इतना कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करता है। और खुद अपनी प्राइवेट बोइंग लेके जो जाते हैं वो क्या बिना कार्बन डाइऑक्साइड के चल रहा है? उसका अगर आप एस्टिमेट करोगे, वो नॉर्मल डोमेस्टिक वाला से 4 गुना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करता है। वो अपने आप को तो भूल ही गए वहाँ पे। तो वो उस चीज़ के हैं। मार्क ज़करबर्ग आप बोलोगे अरे नहीं नहीं भाई ये ज़्यादा खर्चे नहीं करता, कितना सिंपल इंसान है। भाई साहब वो अपनी आइसोलेशन के चक्कर में उन्होंने 200 करोड़ में पूरी आसपास की कॉलोनी खरीद ली ताकि मेरे को डिस्टर्बेंस नहीं हो। मतलब आप जस्ट इमेजिन करो, मार्क ज़करबर्ग बैठ के निकाल रहा है कि टैग फीचर नया निकाल रहा है और बाद में पड़ोसी वाला बेल बजा रहा है कि शक्कर दे दो, कैसा लगेगा? तो इस चक्कर में आप ये चीज़ समझिए, इवन इंडिया में आप देखो मुकेश अंबानी जी सिंपल रहेंगे। इवन जब डुंडुनबर्ग का रिपोर्ट आया था तब आपने एक चीज़ नोटिस करी थी, अचानक से टायर चेंज हो गया था, पीछे भारत का झंडा आ गया था, नमस्कार दोस्तों हमारे देश पे हमला हुआ है, एटसेट्रा एटसेट्रा। सब क्या है आप समझिए, सिंप्लिसिटी इज व्हाट इज गेटिंग सोल्ड भारत में। सेम अगर आप देखोगे भारत में, अच्छा हाँ फिर एक और है सिंपल थी, देखो कुर्ते पजामे में हमारे सीईओज घूम रहे हैं, 1 रुपए की सैलरी ले रहे हैं। अरे भैया 1 रुपए की सैलरी ले रहे हैं क्योंकि 550 करोड़ का डिविडेंड मिल रहा है। वो बात नहीं करेंगे 1 रुपए की एट द एंड पैसा आने से मतलब है ना। आप ऐसे पैसे लो या ऐसे 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 करके पैसे लो, पैसे लेने से मतलब है। तो वो 1 रुपए तो पीआर हो जाता है ना, सब बोलते अरे कितना भला इंसान है, क्योंकि सब फाइनेंस वाले गणित ही नहीं लगा रहे हैं कि भैया कितने अच्छे इंसान है। तो पॉइंट आप ये चीज़ समझिए कि पहली चीज़, कोई भी बिलियनर जो आपको दिखा रहे हैं वो वैसे है नहीं।